मैं डॉन एल्डो का सामना करने के लिए बेकरार हूँ। सुना है कि बहुत ही कमाल का प्लेयर है। मुझे तो लगता है क्लब पार्लिमेंटियरी को अब भी अपने अगले एडविन का इंतजार है। एडविन? ये एडविन कौन है? कई साल पहले वो पूरी दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक हुआ करता था और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। गायब हो गया से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उस वक्त सिर्फ एक बच्चा था। सुपर लीग का फाइनल चल रहा था। क्लब पार्लिमेंटरी का एक भी गोल नहीं हुआ था, पर तभी एडविन ने लगातार 3 गोल्स बनाए और अपनी टीम को टाई वाली पोजीशन में ला दिया। इसलिए उनको पेनल्टी किक्स शुरू करने पड़े। अजूल टीम ने 5 गोल्स बहुत ही आसानी से कर दिए थे। अब पार्लिमेंटरी की सारी उम्मीदें एडविन के किए जाने वाले गोल पर ही टिकी थी। इस वक्त एडविन पर काफी प्रेशर है, पर उसने गोल मिस कर दिया। कहते हैं वो प्रेशर झेल नहीं पाया था। उसने मैच के वक्त जो 3 गोल्स बनाए थे वो क्या काफी नहीं थे? उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया, हीरो से जीरो। डॉन एल्डो ने कहा है कि वो सुपर स्ट्राइकर्स को हराएगा पार्लिमेंटरी के पैंतरों से। वो क्या चीज अरे है? वो तो उनके हर मैच में अटैक करने का स्टाइल है। वो बड़े ही तेज और फुर्तीले हैं, बिल्कुल बिल्लियों जैसे। मतलब एकदम स्मूथ, जैसे मैं लड़कियों के साथ होता हूँ। समझ गए ना? लेकिन डॉन तो कहता है कि वो आज तक का सबसे महान फुटबॉल प्लेयर है। हम उसकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। ओके बॉयज, अपने पहले पाल्मा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैंने वो केक नहीं खाया। क्या? अब एक फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच होने वाला है, वो भी बीच पर। अरे वाह! वाह! देखो तो कितने लोग आए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स को हम धूल चटा देंगे। तो तुम अपने आप को अगला एडविन समझते हो? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझे उस लूजर से कंपेयर मत करो। उसने अपनी टीम और फैंस को निराश किया था। बातों से ज्यादा तुम खेल पर ध्यान दो, इसी में तुम सबकी भलाई है। जाने दे दोस्त, हम इन्हें मैच में दिखाएंगे। आज के रोमांचक फ्रेंडली मैच के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। सुपर स्ट्राइकर्स और मशहूर पार्लिमेंटरी का पहली बार आमना सामना। क्या स्ट्राइकर्स पाल्मा को रोक पाएंगे? दोनों में इतना फर्क होते हुए भी तो अब देखते हैं क्या होता है। स्ट्राइकर्स ने अच्छी शुरुआत की है। बॉल आई जो के पास। हट जा बच्चों। अच्छा टॉच किया। स्ट्राइकर्स भूल गए हैं कि रेत में खेलने का तरीका अलग होता है। पाल्मा टीम काउंटर अटैक कर रही है। सुपर स्ट्राइकर्स होशियार हो जाओ। पाल्मास अपनी ओर से बॉल को हटने नहीं दे रहे हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पाल्मास बहुत ही फुर्तीले, निडर और देखते हैं फाइटर क्या करता है। ओहो, इसे भी धूल चाटनी पड़ी। सुपर स्ट्राइकर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्हें बार बार धूल चाटनी पड़ रही है। पता नहीं असली फील्ड पर इनका क्या हाल होगा। टाइगर को कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। चलो कम से कम सुपर स्ट्राइकर्स ने कुछ तो करके दिखाया। लेकिन पाल्मास की टेक्निक्स के आगे इनकी एक भी नहीं चल रही है। गोली ने बॉल थ्रो की। रेत में डांस करना आसान नहीं है डांसिंग रास्ता। शेख बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। जरा इनकी शातिर चालों से बच के शेख। खेल अभी खत्म नहीं हुआ बॉयज। और एक गेम हारने की शर्मिंदगी हम इनके चेहरों पर साफ साफ देख सकते हैं। असली मुकाबले के लिए गुड लक शेख। इससे पहले मैंने ऐसा गेम कभी नहीं देखा है। असली गेम में हम इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? गेम की तैयारी के लिए हमारे पास अब भी 3 दिन है।
हम पाल्मास की टेक्निक्स को सीख कैसे पाएंगे, वो भी सिर्फ 3 दिनों में? हाँ, हम 3 दिन में उनकी सारी टेक्निक्स कैसे सीख पाएंगे? हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने रियो में एक बेहतरीन ट्रेनिंग की जगह का इंतजाम किया है, वहीं शुरू करेंगे। तब तक तुम जाकर मौज मस्ती करो। शेख, हाँ, खड़े खड़े क्या सपना देख रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि हम पाल्मास के आगे टिक कैसे पाएंगे। तुमने देखा नहीं, उनके पास हमारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब था। अभी उस बारे में कुछ मत सोच, चल मजा करते हैं दोस्त। अरे! रुको! तुम्हें मेरी मदद चाहिए तुम्हारी मदद? और मुझे तुम्हारी। कैसी मदद? बस मेरे साथ चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। हम जा कहाँ रहे हैं? बस पहुंच ही गए। हाय डैड, मैं आ गई। उसकी गलती ने पार्मेंटियरी को हरा दिया। पार्मेंटियरी को हरा दिया। पार्मेंटियरी को हरा दिया। हेलो बेटा। एडविन? मेरा नाम है लुइसा और ये है मेरे डैड एडविन। डैड, ये है शेख, सुपर स्ट्राइकर्स से। इन्हें आपकी मदद चाहिए। कभी नहीं कर पाऊंगा। फुटबॉल के दीवाने आपको मिस करते हैं, आप मानिए या ना मानिए। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम जा सकते हो। पर डैड, आप जिंदगी भर यहाँ बैठे बैठे इस केक को बार बार देखकर अपना वक्त बर्बाद तो नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। पार्लियामेंट्री गेम को जीतने के लिए हमें आपका गाइडेंस चाहिए। मेरे 11 साथियों को आपकी मदद की जरूरत है। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें ये मैच जीतने में मदद कीजिए। रुक जाओ, मेरी 2 शर्तें हैं। आप मदद करेंगे? पहली, अपना तन और मन लगाना होगा। ठीक है, मंजूर है। और दूसरी शर्त क्या है? अगर तुम हारे तो किसी को ये पता न चले सुपर स्ट्राइकर्स का कोच मैं था। जाकर अपनी टीम से कहो बैग पैक करे और अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएं। वाह, जरा इस जगह को तो देखो, सब कुछ बिल्कुल नया है। हाँ, जगह नहीं है तो चीजें भी गुड तो नहीं। मॉर्निंग स्ट्राइकर्स। उम्मीद है तुम्हारी रात अच्छी बीती होगी। आपने हमारे लिए अच्छी जगह का इंतजाम किया कोच। वाकई अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छी लगी, पर हम यहाँ ट्रेनिंग नहीं करने वाले। क्यों? तो कहाँ करेंगे कोच? अमेज़न के जंगलों में बॉयज। एडविन? एडविन नहीं होता। वाह। ना जाने हम यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ तो जिम भी नहीं है। पता नहीं हमें यहाँ क्यों लाए हैं। इस नए माहौल में कुछ भी नया सीख पाना नामुमकिन होगा। हमारी ट्रेनिंग के लिए इससे बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। पाल्मा वाले अपने दिमाग और शरीर एक साथ इस्तेमाल करते हैं। मेरे जमाने में मशीनों पर ट्रेनिंग नहीं होती थी। यहाँ ट्रेनिंग करने से तुम्हारे वो हुनर निखरेंगे जिनका तुम्हें कभी एहसास भी नहीं था। हम वो हुनर सीखेंगे जिनसे पाल्मा को मात दे सके। ये वो जगह है जहाँ मेरी टीम अपने क्लब के 3 खास हुनर प्रैक्टिस करने आते थे। रफ्तार, स्फूर्ति और संतुलन। ओके बॉयज, एक लाइन बनाओ और ध्यान से सुनो। अरे बाप रे, फिर से उसी रेत में खेलना पड़ेगा। ये रेत नहीं है, ये दलदल है बच्चे। क्या कहा? तुम्हारी स्पीड सुधारने के लिए तुम्हें बॉल को एक ओर से दूसरी ओर ले जाना होगा। ये मजाक कर रहे हैं ना? शेख, पहले तुम जाओगे। मैं? सॉरी शेख, ये हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे।
ये तो आसान है। ओवर कॉन्फिडेंस का यही नतीजा होता है। दूसरा हुनर है स्फूर्ति। ये नेचुरल ऑब्स्टिकल कोर्स जंगल और नदी पर सेट किया गया है। तुम्हें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सिर्फ राह में आने वाले पत्थर और बेलों का इस्तेमाल करके समझदारी से पार करना है। तुम सुनो फाइटर, अगली एक्सरसाइज तुम शुरू करोगे। मैं तुम्हें इस तैरते लकड़े पर बॉल को बैलेंस और कंट्रोल करना है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हे, देखो दोस्तों, बस अपनी आंखें बंद करो और ऐसा सोचो कि तुम जंगल में हो ही नहीं। सोचो कि तुम जन्नत की वादियों में हो, जहाँ कोई चीज तुम्हारे पैर के पास तैर ना रही हो। यही अमेज़न है जेंटलमैन। सबसे ताकतवर ही बच पाता है जिसके पास हो रफ्तार, फुर्ती और संतुलन। तुम सब ने बहुत अच्छा किया। मुझे तुम पर नाज है। ये ट्रेनिंग आसान नहीं है। ये सब किस लिए है? कीप द चेंज। ये तो टाडा, बताओ कैसा लग रहा हूँ? लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको भेस बदलने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आज हम जीतने वाले हैं। पर तुम अब तक जीते नहीं हो। और वैसे भी लुइजा और मैं तुम सबके साथ स्टेडियम आ रहे हैं। सुपर लीग का एक और मैच। आज तो स्टेडियम में फैंस का जलजला सा आ गया है। एक अनोखे और तगड़े मैच का मजा लेने के लिए। चलो भी यार, सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने का कोई चांस ही नहीं है। डोनाल्डो कितना क्यूट है ना? बिल्कुल नहीं, सबसे क्यूट तो शेक है। हाँ, मुझे तो यकीन था कि पाल्मा के डर से सुपर स्ट्राइकर्स घर लौट चुके होंगे। और तुम एडविन नहीं हो ये साबित करने का मौका खो दे कभी नहीं। हाँ? वैसे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बस ये समझ लो कि हमारी पिछली मीटिंग से हमने काफी कुछ सीखा है। दुख सिर्फ इस बात का है कि आज तुम्हें चटाने के लिए यहाँ रेत नहीं है। तो तुम कौन सी टीम के साथ हो? हाँ? डैड? बेस्ट टीम के साथ। आज सबके मन में एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स ने क्लब पार्लिमेंटियरी को हराने का कोई तरीका सोच लिया है? लेट्स होप कि उनका यहाँ भी वही हाल ना हो जैसा बीच पर हुआ था। लेकिन मुझे तो लगता है वैसा ही कुछ होने वाला है। चलो देखते हैं। और मैच शुरू। और ये टाइगर का बढ़िया पास। हालांकि ये सुना गया था कि ये लोग सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहे थे, पर यहाँ तो सुपर स्ट्राइकर्स अपने पुराने तरीके से ही खेल रहे हैं। कूल। अब तक तो सब ठीक है। नॉट कूल। पर ना जाने हड़बड़ी वाला पास। और तो शेख से ऐसे दूर भाग रही है जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। पाल्मा ने काफी अच्छी तरह क्लियर किया। अब तक वो पाल्मा के कदम से कदम मिला पा रहे। आज शायद इनकी कोई पुरानी टेक्निक काम नहीं आने वाली। पाल्मा वालों ने तो जैसे फील्ड पर कब्जा कर लिया है। क्या फुटवर्क है।
बस बहुत हो गया। कैप्टन रास्ता का सब्र टूट गया है। अगर तुमने बीच वाले गेम से कुछ सीखा है रास्ता, उसका इस्तेमाल करो। सुपर स्ट्राइकर्स खतरे में। गोल रोको। ओके। बढ़िया फुटवर्क और ये जोरदार किक। बाएं हाथ का खेल था। एडविन की ट्रेनिंग को याद करो। कम ऑन, गेम में पूरा ध्यान लगाओ दोस्तों। हमें इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक ने ट्रेनिंग दी है। जंगल वाली टेक्निक्स याद है तुम्हें? उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स के तरीके से आजमाओ, दिल से। सुपर स्ट्राइकर्स। देखते हैं कि कैप्टन की ये दूसरी कोशिश ज्यादा रंग लाती है या नहीं। जो ने अपने खेल में अच्छा खासा बदलाव किया है। ट्विस्टिंग टाइगर। टाइगर तो ऐसे खेल रहा है जैसे पार्लियामेंट्री के प्लेयर्स फील्ड पर चिपक गए हो। दूसरी तरफ जो ने पैर तरफ बदल दिया है। अब बॉल शेक के कंट्रोल में और लेफ्ट में बहुत ही बढ़िया गोल। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा लगता है कि कोई और ही टीम वहां खेल रही हो। तुम्हें लगता है कि अगर हम हार गए तो वो अपनी गुमनाम जिंदगी में लौट जाएंगे? कौन कहता है हम हार जाएंगे? बॉयज, मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं दोबारा तुमसे कभी ना मिल पाया, इसलिए मैं तुमसे अलविदा कहने चला आया। तुम लोग अच्छा खेलते हो और उन बेहतरीन खिलाड़ियों में से हो जिनके साथ मैंने काम किया है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। तुम चाहे जीतो या हारो, मुझे तुम पर नाज रहेगा। हमने हार मान ली। चलो दोस्तों, एडविन के लिए 1, 2, 3 एडविन। आज के 3 पॉइंट्स तो हमें ही मिलेंगे, ये बात याद रखो। मजाक मत करो। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं एडविन से बेहतर क्यों हूँ। दोनों स्ट्राइकर्स के बीच में कुछ बहस हो रही है। काश कि मैं सुन पाता कि वो क्या बोल रहे हैं। अब तक तो पार्लियामेंट्री टीम ही लीड में है। सुपर स्ट्राइकर्स को दाद देनी पड़ेगी, वो हार नहीं मान रहे हैं। डोनाल्डो खेल खत्म करना चाहता है। हाँ। लगता है जैसे स्ट्राइकर्स का जोश वापस आता जा रहा है। गोल किया जाए। अपना कमाल दिखाओ एल मैटाडोर। हाँ, वक्त निकलता जा रहा है। वो कर देगा। क्या बात है। अब सवाल यह है कि क्या पाल्मा सुपर स्ट्राइकर्स के साथ ड्रॉ कायम रख पाते हैं या नहीं। हाँ, बाजी पलट चुकी है। जो आगे बढ़ रहा है और शेख आगे पलटने की कोशिश कर रहा है। दल दल कुलचो के क्रॉस के लिए तैयार रहना होगा। ये आपके लिए है एडविन। स्ट्राइकर्स जीत गए। आज के 3 पॉइंट स्ट्राइकर्स के खाते में। ओह या बेबी। शेख, ये जीत तेरे नाम दोस्त। तू ही एडविन को ढूंढ कर लाया और उन्हें हमारी टीम और खुद की मदद करने के लिए मनाया। वेलकम मेरे दोस्त। हे, क्या ये तो एडविन है। ये एडविन है, ये लौट आए। आप एडविन हैं? आप एडविन ही हैं। आपने देखा डैड, किसी को आपकी वो मिस पेनल्टी याद ही नहीं है। मैं अगली बार अपने 3 पॉइंट्स वापस लेकर रहूंगा। हे डॉनी, मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम चाहो तब भी उन जैसे नहीं बन पाओगे दोस्त। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे अपनी जीत सेलिब्रेट करनी है एडविन के साथ। नाम तो सुना ही होगा।
इसमें लिखा है कि सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए एडविन गुमनामी के अंधेरे से निकले। मेरे ख्याल से हमने भी उनकी मदद की। तूने अच्छा काम किया दोस्त, बहुत ही अच्छा। शेख, मैं खुश हूँ कि तू आज टाइम पे आ गया, वरना हमेशा लेट हो जाता है। किसी को कुछ आइडिया है कि कोच ने हमें यहाँ इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या काम होगा? शायद नाश्ता देंगे। नहीं, आखिर क्यों बुलाया होगा? हाँ वही तो कैप्टन। एक्चुअली कोच को तुम दोनों के बाल कटवाने हैं। क्या? ओए, लाइट क्यों बंद है? बिल नहीं भरा क्या? भूत। गुड मॉर्निंग बॉयज। अब वक्त आ गया है अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से सामना करने का। गुड मॉर्निंग। इसमें गुड वाली क्या बात है? ओ तेरी, इसके साथ नहीं। सो बॉयज, ये है डेलॉस सैंटोस, दुनिया का सबसे आक्रामक गोलकीपर। ये नहीं कह रहा कि बिग बॉय ऐसा नहीं, पर बिग बॉय। ये डेलॉस सैंटोस है क्या? वाकई ये इतना बड़ा है? ये कौन सी चक्की का आटा खाता है? अजूल के साथ होने वाले हमारे दोनों मैचेस में सैंटोस हमारी सबसे बड़ी अड़चन बनेगा। मैं तो सोचकर हैरान हूं कि तुम लोग इसका सामना कैसे करोगे। अगर इसके सामने स्कोर करना चाहते हो तो तुम दोनों को अपने गेम पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये बिजली की तरह तेज है और बड़ी ही आसानी से पूरे गोल को कवर कर लेता है। तो चलो काम शुरू करें। डेलॉस सैंटोस को हराने के लिए तुम्हें 100% एक्यूरेट होना होगा। ये तो बच्चों से चॉकलेट छीनने जितना आसान होगा। यस, हम ही जीतेंगे। बहुत अच्छे। हमें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं। हम तो उसकी खटिया खड़ी कर देंगे शेख। जाकर तैयारी करो, हम कल सुबह सीधे एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे। और याद रहे, लेट मत होना। यार फिर से लेट हो गए। मेक्सिको सिटी जाने वाली फ्लाइट 3 मिनट में उड़ान भरेगी। शेख! मिस्टर शेख और मिस्टर फाइटर फौरन फ्लाइट पे पहुंचे। अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं। मेक्सिको शहर का इतिहास बहुत गहरा है। मुझे तुम्हें ये किताब देनी थी। इसमें तुम्हें वो हर बात मिल जाएगी जिसे तुम जाओ, बाद में मिल लेंगे। जाओ। चलना। गुड बाय अंकल। अब बुक के लिए थैंक्स और हमें अजूल को हराते हुए देखना। कैप्टन, अजूल वाले फुटबॉल में इतने माहिर क्यों हैं? ऐसा कहते हैं कि उनके पूर्वज एज़टेक्स ने ही फुटबॉल गेम बनाई थी। वो मानते हैं कि उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया है। पर वो सैंटोस इतना अच्छा कैसे हो गया? पिछले 9 मैचेस में कोई उसके खिलाफ गोल नहीं कर पाया है। कोई नहीं जानता। अजूल वाले अपने इतिहास के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। अब तू भी थोड़ा आराम कर ले दोस्त। तुझे सैंटोस का सामना करने के लिए पूरी तरह एक्टिव और चौकन्ना रहना होगा। एज़टेक्स अपने कमाल के इन्वेंशंस और डिजाइन्स के लिए मशहूर थे। वो जब ये किताब लिखी गई थी तब भी इस पुराने शहर में लोग रहते थे जिसका नाम है केजिल गाजिल, पर अब लोग इसे भूला हुआ शहर कहते हैं। यार, ऐसी जगह देखने में कितना मजा आएगा, है ना? आज के मैच के लिए अजूल के फैंस बड़ी तादाद में आए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स को यहाँ आकर 3 दिन हुए हैं, पर क्या वो सचमुच तैयार है सामना करने के लिए अजूल का? ओए शेख, हाँ?
जरा इसे देख। मुझे नहीं लगता डेला सैंटोस के सामने गोल करना हमारे लिए आसान होगा। मुझे लगता है कि तुम सही हो। और आप देख सकते हैं दोनों ही टीम फील्ड पर आ चुकी है। देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स कोई लीड ले पाते हैं या नहीं। मुझे तो इस बात का चांस कम ही लग रहा है। टाइगर और जो ने अपने कैप्टन के साथ फॉर्मेशन बनाया। कैप्टन रास्ता फील्ड के बीच से आगे बढ़ रहा है। ये असूल प्लेयर सुपर स्ट्राइकर्स को इतनी आसानी से आगे निकलने नहीं देने वाले। कैप्टन का बेहतरीन फुटवर्क। कैप्टन रास्ता होम टीम को इतनी आसानी से खुद पर हावी नहीं होने देगा। फाइटर को निकलने की जगह मिल गई है और कैप्टन रास्ता ने उसे देख लिया है। ओह वाह, बहुत अच्छे। शेख आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ एक रुकावट बाकी है। वो तैयार हो रहा है। उसने बॉल को कोने में मार दिया। शायद शेख ये सोच रहा होगा कि यहाँ से निकलना आसान होगा। सैंटोस सुपर लीग का सबसे बेहतरीन गोलकीपर है। आज तक कोई बॉल उसके पार नहीं जा पाई है। अरे बाप रे, बॉल तो करीब करीब गोली के पास जा पहुंची। अब बारी है अजूल के तगड़े अटैकिंग फॉर्मेशन की, सब सैंटोस की बदौलत। वाह क्या स्पीड है। एक मिनट, गोली सैंटोस जितना दूर नहीं जा पाया। इसके साथ ही एक गोल अजूल के नाम। और ये गोल होने के चांसेस नहीं। सैंटोस ने इसे रोका। एक और सुपर स्ट्राइकर्स को कॉर्नर किक से काम चलाना होगा। पर जो ने बॉल को बीच में दे मारा। और ये फाइटर का हेडर। पर उनकी कोई टेक्निक काम नहीं आई। ये तो अच्छा है कि शेख को इसके लिए कोई कार्ड नहीं मिला। I'm sure मुझे उतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना तुम्हें हुआ। थैंक्स, अभी उठता हूँ। चल अपना हाथ दे, उठ। अजूल एक गोल करके पहला मैच जीत गया है। ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की। तुमने काफी मेहनत की शेख, मुझे बहुत अच्छा लगा। तू इतना माहिर कैसे बन गया? मैं एस्टेक हूँ, ये गेम मेरे खून में है। मिलते हैं अगले मैच में। सुपर स्ट्राइकर्स को अगले मैच में बॉल को सैंटोस से पार करने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना उन्हें खाली हाथ ही घर लौटना होगा। अरे वो सैंटोस, वो तो एक घर जितना बड़ा है और बुलेट ट्रेन जितना फास्ट है। उसे हराएंगे कैसे यार? कोई तो रास्ता होगा। रास्ता निकालना होगा। तुम दोनों ने आज बहुत मेहनत की, पर उतना काफी नहीं था। जीतने के लिए तुम्हें स्कोर करना होगा और उसके लिए इस टीम को सैंटोस की कमजोरी ढूंढनी होगी। और अगर उसकी कोई कमजोरी ना हुई तो? हर इंसान में कमजोरी होती है। अगर हम उसके वीक पॉइंट को ढूंढ नहीं पाए तो? हम कोई डॉक्टर थोड़ी हैं जो उसकी नब्ज ढूंढने जाएंगे। हम तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। हमें सैंटोस की वीक पॉइंट ढूंढनी है, वरना हम दूसरा गेम भी हार जाएंगे। ये क्या? सैंटोस केट्जिल काजल से है? पहले वो नब्ज, अब केट्जिल काजल। शेख, तेरी तबीयत तो ठीक है ना यार? कब से देख रहा हूँ तू अजीब बातें कर रहा है। केट्जिल काजल मेरे अंकल की बुक में यही नाम है। ये देख। सैंटोस, क्या ये सच है कि तुम केट्जिल काजल से हो? उसे भूला हुआ शहर यूं ही नहीं कहा जाता शेख। ऐसा क्यों? क्योंकि सब वहां जाने का रास्ता भूल गए हैं। पर बस तुम वहां से दूर रहना शेख। तुझे ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं चाहता कि हम वहां जाएं? बुक्स कभी नहीं भूलती। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? यही कि नब्ज देखने वाला डॉक्टर भूले हुए शहर में रहता है और वही हमें सैंटोस की वीक पॉइंट बता देगा। ये भी चलेगा। और हम चले वहां जहां फुटबॉल की शुरुआत हुई थी। हम कोच को निराश नहीं करेंगे। कितनी सारी गाय हैं और इनके कान देख, कानपुर से बड़े हैं। वो गधे हैं, गधे।
एक्सक्यूज मी, क्या यही भूला हुआ शहर है? इसने पूछा क्या यही भूला हुआ शहर है मेरे भाई? मुझे याद नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, हम बहुत दूर से आए हैं भूले हुए शहर का पता लगाने, और हमें फुटबॉल की बर्थ प्लेस देखनी है। हम सुपर स्ट्राइकर्स से हैं। अब सुपर स्ट्राइकर्स यहाँ मेरे कैफे में? अरे हम सचमुच सुपर स्ट्राइकर्स से हैं। हम यहाँ तुम्हारे फुटबॉल के दांव पेच सीखने आए हैं, ताकि हम जमकर अजूर टीम का सामना कर सकें। अगर तुम वाकई सुपर स्ट्राइकर्स से हो तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? बोलो बोलो। ओके, तो हम चलते हैं। अच्छा नहीं, उस नब्ज वाले डॉक्टर का क्या होगा? रुको। वैसे भी इन्हें दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सैंटोस को सपने में भी नहीं हरा पाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें भूले हुए शहर को देखने दूंगा अगर तुम मुझे अपनी एक टी शर्ट दे दो तो। मेरी टी शर्ट? मेरे पीछे आओ। मेरा कैफे मैंने सुपर लीग के नाम किया है। वाओ, सारे सुपर लीग क्लब्स की टी शर्ट्स, टेक्निकली, नाकामा, पार्लियामेंटेरी। तुम्हारी सुपर स्ट्राइकर्स टी शर्ट मेरे कलेक्शन को पूरा करेगी। मुझे सौदा मंजूर है। ओए, आपको मेरी टी शर्ट नहीं चाहिए? चलो मेरे साथ। हम जा कहाँ रहे हैं? इस तरफ। हम बस पहुंच ही गए। वाह, ये वो जगह है जहां फुटबॉल की शुरुआत हुई थी। पर इस सब का सैंटोस से क्या संबंध है? एज़टेक का सबसे महान फुटबॉल आविष्कार। जब सैंटोस के सारे दोस्तों ने मशीन को हराकर अच्छा स्ट्राइकर बनने की कोशिश की, तब सैंटोस ने उसका हर पैंतरा ध्यान से देखा। कहते हैं कि अब वो उस मशीन से बेहतर हो गया है। अगर हमें मशीन की वीक पॉइंट मिल गई तो समझो सैंटोस की भी वीक पॉइंट मिल गई। करके देखें? हाँ देख लो, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। थैंक्स मेरे दोस्त। यार हमने सब करके देख लिया। शायद मुझे जवाब मिल गया। अब लेफ्ट में। लगता है सैंटोस को अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। क्या बात है? हमें तो वो नब्ज वाले डॉक्टर मिले ही नहीं। बाय बाय। वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सैंटोस उस मशीन से बेहतर है। वो तो उससे मिलने के बाद ही जान पाएंगे। मैच शुरू होने वाला है और सुपर स्ट्राइकर्स और अजुल आज फिर से टकराने वाले हैं। अब हम सीधे चलते हैं फील्ड पर बेन जेड के पास। थैंक्स रॉब। तो मिस्टर फाइटर, प्लीज हमें बताओ, तुमने और शेख ने पिछली गेम की हार के बाद आज के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं? हाँ, वो तो वक्त आने पर आप सबको पता चल ही जाएगा। हम हैं सुपर स्ट्राइकर्स। मिस्टर सैंटोस, बस एक सवाल, क्या आज भी आप एक भी गोल नहीं होने देंगे?
सुपर स्ट्राइकर्स अच्छे हैं पर हम जितने नहीं। अब तैयार हो जाओ दोस्तों, मैच शुरू होने वाला है। एक बार फिर बराबरी पर मैच शुरू हुआ है। पर ऐसा कब तक रहेगा, कुछ कह नहीं सकते। वाह, क्या कमाल का फुटवर्क है। बॉल गई कैप्टन रास्ता के पास और जो बाईं तरफ से हमले के लिए तैयार। मेरे मूव करूंगा प्रूव। फाइटर को निकलने की जगह मिल गई। न जाने फाइटर के दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ एक रुकावट बची है जिसे हटाना नामुमकिन है। कोई फायदा नहीं हुआ फाइटर। अगर सुपर स्ट्राइकर्स इसी तरह से खेलते रहे तो इनका यहाँ से जीत कर जाना सपना बनकर रह जाएगा। उसने तो खड़े खड़े ही बॉल रोक दी। अब वो रिलैक्स करने लगेगा और अब हम टॉप कॉर्नर्स पर शूट करेंगे। मैच में एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है और ये अजूल का अटैक, पर ब्लॉक ने बॉल छीन ली है। अजूल वालों को इसकी उम्मीद नहीं थी। स्ट्राइकर्स आपस में ही बॉल को पास करते जा रहे हैं। सैंटोस सुपर स्ट्राइकर्स की हर एक चाल के लिए तैयार। बॉल शेख के कंट्रोल में। अगर शेख वहां से शॉट लेता है तो एक भी गलती उसे महंगी पड़ेगी। कभी नहीं। मुझे लगता है वो बॉल अंदर जाएगी। क्या बात है। स्ट्राइकर्स के लीडिंग स्कोरर का शानदार गोल। शेख ने साबित कर दिया कि गोल के लिए एक छोटी जगह भी काफी है। एक परफेक्ट शॉट। शायद एक बार शेख, लेकिन दोबारा नहीं। फिर से करके देखो, वादा करता हूँ बॉल अंदर नहीं जाने दूंगा। अब हमें बस लीड कायम रखनी है और ये मैच जीतना है। दोनों टीम्स जी जान लगा रही हैं एक दूसरे को हराने के लिए। तो फर्स्ट हाफ खत्म हुआ और अब हाफ टाइम के बाद खेल फिर से शुरू। और बॉल आजूल वालों के पास। गोली तैयार है। बढ़िया टाइम, लेकिन चाहिए उतना नहीं। आजूल का गोल। दोनों टीम सब बराबर हो गई हैं। अब मैच में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर सुपर स्ट्राइकर्स को अपना लीड वापस चाहिए तो उन्हें जल्दी ही गोल करना होगा। वाओ, शेख गोल करने की पूरी तैयारी में है और ये गई बॉल। देखते हैं क्या होता है। एक और बढ़िया सेव। मैंने कहा था ना, दोबारा नहीं। शानदार सेव। एक और सेव। शेख, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी दूर जाकर सिर्फ एक शॉट सीख कर आए हो। कोच, आखिर मैं क्या करूं? सिर्फ फील्ड और प्रैक्टिस में सीखी हुई बातें ही काम नहीं आती। बस ध्यान दो कि तुमने इस सफर में क्या क्या सीखा है। साफ देख सकते हैं कि फील्ड पर टेंशन बढ़ चुका है। अजूल की टीम लगातार अटैक किए जा रही है और लगता है कि शेख के दिमाग में कुछ नया प्लान आ रहा है। 2 लोग लगेंगे। वक्त कम है सुपर स्ट्राइकर्स। इसे कहते हैं सही पास। फाइटर, ऊपर की तरफ मार, ऊपर की तरफ। शेख, तू पागल हो गया क्या? बॉल गोल में नहीं, पोल पे लग जाएगी। बात मान और बस यही कर। आई होप तेरा अंदाजा सही निकले शेख। लगता है टाइगर और शेख के पास एक प्लान है। देखते हैं क्या है। वक्त निकल रहा है। लगता है वो फिर से गोल करने की ट्राई करने वाले हैं। जो ने फाइटर को बॉल दी। फाइटर वो बॉल लेकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही निशाना। पोल पे लग, पोल पे लग। बॉल पोल पर लगी। अब क्या होगा? शेख उसे संभालने के लिए वही मौजूद है। दो गोल के साथ सुपर स्ट्राइकर्स की जीत। फाइटर और शेख का एक बेहतरीन गोल। तुमने यकीनन ऐसे मूव की प्रैक्टिस कभी नहीं की होगी। आखिर वो दूसरा गोल तुमने किया कैसे शेख? एज़टेक से मैंने एक ही बात सीखी है और वो है हमेशा नया सोचना। मैंने तुमसे कहा था
उन्हें नहीं बताना चाहिए था। मैंने टीवी पर मैच देखा शेख, तुम बहुत अच्छा खेले। इस बुक के लिए थैंक्स। जैसे कि तुम्हें अपने बिजी शेड्यूल में इसे पढ़ने का वक्त मिला हो। कोई बात नहीं, शायद अगली बार तुम मेक्सिको शहर के रोमांचक इतिहास का मजा ले पाओ। अंकल नहीं, आपको यकीन नहीं होगा कि वहाँ क्या क्या हुआ। मैं रियानो के साथ खेलने के लिए बेचैन हूँ। पता है, मैंने तुम दोनों को कंपेयर करता हुआ एक प्रोग्राम देखा। अच्छा? उसमें कह रहे थे कि गोल्स की बारिश होने वाली है। सबसे ज्यादा गोल्स कौन बनाएगा? क्या वो रियानो होगा या फिर स्ट्राइकिंग का बादशाह शेख होगा? और उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा? सुपर स्ट्राइकर जिंदाबाद! सुपर स्ट्राइकर जिंदाबाद! सुपर स्ट्राइकर जिंदाबाद! कोच, आप क्या सोच रहे हैं? इस तरह का प्रेशर शेख को बहुत भारी पड़ेगा। शेख! शेख! बहुत ऑटोग्राफ साइन कर लिए, अब चलना यार। कम ऑन शेख! अब चल भी प्रैक्टिस करनी है, बस हाथ हिलाते रहे और चलते रहे। शेख! जीत कर आना। हाँ, रियानो तुम्हारी बैंड बजा देगा। एक और बार। शेख, ठीक है, ये ले जो। क्या बात है! शेख, तेरा जवाब नहीं दोस्त। We love you, शेख। तू एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेता? अभी नहीं, थोड़ी देर और। शरीर को बॉल की तरफ घुमाओ, इससे बात बनेगी। मिस्टर गुलारे, आप तुम करके देखो। मेरा पुराना दोस्त। बॉयज, ये हैं बारका के स्ट्राइक कोच। सुपर लीग में इन जैसा बेहतरीन स्ट्राइक स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं। नहीं। दरअसल वो क्या है कि मैं तो रिटायर हो गया हूँ। क्या? नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारे पास एक नया काम है, शेख को तैयार करना रियानो से मुकाबला करने के लिए। सोचो गलोरे, शेख बहुत ही अच्छा प्लेयर है। उसे ट्रेन करोगे तो तुम एक बार फिर से अपनी पहचान पा सकते हो। बन गया चेस्ट ट्रैप। हल्का सा टच बाएं पैर से, नहीं दाएं पैर से, नहीं पहले हाँ चेस्ट, फिर घुटना। ठीक है। रियानो के पुराने मूव्स की फाइल। मैं इनका इस्तेमाल करके शेख को ट्रेन करूंगा। वो बारका को धूल चटाएगा और मैं ये साबित कर दूंगा कि रियानो ने मुझे निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हें ये फॉर्मूला ठीक ऐसे ही इस्तेमाल करना है, वरना ये फील्ड पर बिल्कुल काम नहीं करेगा। सुनने में तो आसान लगता है। ऐसा क्या? यही तो रियान। ओ कुछ नहीं।
1, 2, 3, 4 एंड ओ बहुत अच्छे। जब शेख स्कोर करेगा तो रियानो को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और अब असली टेस्ट। तुम तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा अच्छा खेले शेख। थैंक्स। बस देखते जाओ, रियानो से सामना होने के पहले मैं तुम्हें और भी कई सारे मूव सिखा दूंगा। और मूव्स? वाह, अच्छी बात है। चलो आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है। कल तुम इसी तरह खेलना और तुम जरूर जीतोगे। मेरे फॉर्मूले से बेहतर और कुछ भी नहीं। यकीन नहीं हो रहा गुलारे ऐसा कर रहे हैं, पर हम जान गए हैं शेख क्या करने वाला है। ये सही नहीं है। मैं रियानो कल असली शेख के साथ खेलना चाहता हूँ। पर रियानो, रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे घर कौन ड्रॉप करेगा? पता नहीं आज मैच में क्या होने वाला, देखते हैं। मैंने तो प्रैक्टिस पूरी कर रखी है। तुम्हारा क्या? शेख, अरे ये देख, आज का सवाल है सबसे महान कौन है? तू तो फेमस हो गया यार। ज्यादा सोच मत दोस्त। तैयार हो जाओ टीम। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। तो दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो मुकाबला शुरू होने वाला है। ऐसा मुकाबला कभी कभार होता है। आज दो स्ट्राइकर्स के बीच जंग है, रियानो और शेख। उम्मीद है तुम अपने हुनर के बल पर खेलोगे। बारका टीम को हराने के लिए सिर्फ नए मूव्स ही काफी नहीं है बच्चे। अब वक्त है रियानो को दिखाने का कि स्ट्राइकिंग कैसे करते हैं। और जो बड़ी ही खूबसूरती से बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से शेख को पास। मैं ड्रिबल करूं? नहीं, या मैं चिप करूं? नहीं। अरे शेख, सेंटर में पास कर यार। पीछे जाओ, पीछे। अरे हाँ, जवाब मिल गया। टाटा, तुम सोचते ही रहो। वॉलिटो ने बॉल छीन ली और दे दी रियानो को। और अब बॉल रियानो के पास। रियानो आगे तेजी से बढ़ रहा है। ब्लॉक बीच में खड़े ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। खूबसूरत पास, फिर से वापस रियानो के पास। मारना, मैं तैयार हूँ बच्चों। शॉ, बीच में से हटो, मुझे बॉल दिख नहीं रही। बारका का गोल। रियानो ने एक बार फिर अपनी स्ट्राइकिंग का जलवा दिखा दिया है और बारका एक गोल से आगे बढ़ चुके हैं। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में जा चुका है, पर कैप्टन रास्ता ने बॉल छीन ली। बारका की पूरी कोशिश। एक गोल हो चुका है, अब शेख को तैयार रहना होगा। जो की बढ़िया किक और सीधा शेख के पास। क्या बात है! शायद शेख कोई नई टेक्निक सोच रहा है। मेरे फॉर्मूले से बेहतर और कुछ भी नहीं। शेख, सोच मत, पास कर। और शेख ने पास दिया फाइटर को, और ये बहुत ही बढ़िया किक, और ये गोल पोस्ट पर। और ये हाफ टाइम। इससे पहले इस तरह से कभी नहीं खेला करता था। वो फॉर्मूला पर चल नहीं रहा है। उसे स्कोर करने के काफी मौके मिले थे।
अरे चलता है यार। देख, हम अब भी साबित कर सकते हैं कि तू इस लीग का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर है। हाँ, मेरे बाद ऑफ कोर्स। मैं आज फील्ड पर कुछ कर ही नहीं पाया। अरे मेरी बात मान, तेरी खराब परफॉर्मेंस के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुझे पक्का यकीन है फाइटर? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने भी टीवी पर देखा, तू अच्छा खेल सकता था। स्पेंसर, तू तो ऐसे खेल रहा था जैसे तूने पहले कभी खेला ही ना हो। स्पेंसर, खासकर तब जब तेरी नाक के नीचे से बॉल ले ली गई। स्पेंसर, क्या है? मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी। तो हुआ क्या था? मैं ठीक से सोच ही नहीं पा रहा था। मुझे अगले मैच में कुछ ना कुछ तो करना ही है। तैयार हो जाओ शेख। शेख कहाँ चला गया? हेलो। मैं बाद में बात करता हूँ। तो तुम आखिरकार जाग गए, हाँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बॉल मेरे सर पर लग सकती थी। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं होने देते। सवाल ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये हुई ना कुछ बात। हे रियानो, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। तुम इससे भी अच्छा खेल सकते हो। कम ऑन। इतनी जल्दी नहीं। शेख गोल की तरफ बढ़ रहा है। उसने गोल पर कड़ी नजर रखी है। डिफेंडर पूरी तरह तैयार है। क्या ये स्कोर कर पाएगा? हाँ। अब बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरा मुकाबला सिर्फ असली टैलेंटेड शेख से हो। हाँ? फील्ड पर मिलते हैं शेख। नहीं नहीं, इसे ऐसे नहीं करना है। पहले बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर स्पिन 1 2, उसके बाद शूट। यूं ही खड़े मत रहो। चलो थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मुझे वहाँ बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं रियानो को हरा सकता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि मैं किसी और का ही खेल खेल रहा हूँ। जरा ये सब देखिए, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम शेख को सिर्फ रियानो के मूव सिखा रहे हो? ओ, ये सही है। तुम भी बिल्कुल सही हो। मैं वाकई एक फेलियर हूँ। मैं रिटायर नहीं हुआ था, मुझे निकाला गया था। गलोरे, रुको। जाने दो कोच, रियानो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। नहीं नहीं, मेरी मेहनत, ये तुमने क्या किया? रुको। शेख को रियानो के मूव सीखने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है गलोरे। शेख को तुम्हारी जरूरत है उसके अपने मूव्स तराशने के लिए। चलो अभी मेरे प्यारे दोस्त, अभी बहुत काम करना बाकी है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैच का दिन आ गया है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है और पैर रखने की भी जगह नहीं है। सच में आज तो रिकॉर्ड तोड़ फैंस आए हैं। रियानो और शेख का दूसरा मुकाबला बस कुछ ही देर में। आज मेरे साथ है आप सबके चहीते रियानो। पिछले मैच में शेख बारका के सामने टिक नहीं पाया था। आज तुम्हें से क्या उम्मीद है? ऐसा है बेन कि मेरा तो सिर्फ यही कहना है, जो जितना अच्छा खेलेगा वही अच्छे स्कोर से जीतेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें पार्क में क्या कहना था।
मैं तुम्हारे खेलने का असली स्टाइल देखना चाहता था। पर तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी मदद मुझे जिता सकती है? तुम पार्क में अच्छी तरह खेले, उसका कोई मतलब नहीं। तुमने अब तक यहाँ कोई गोल नहीं किया है। तुम सही हो, मैंने गोल नहीं किया है अब तक। तो तुमने गुलारे को निकाल दिया? ये बात हम बाद में करेंगे। शेख पूरी तरह से कंफ्यूज लग रहा है। पोलिटो का अच्छा टैकल और रियानो बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये खतरनाक हो सकता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए और ये गोल! रियानो का पहला गोल। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स धूल चाटते रह गए। बॉल शेख के कंट्रोल में और ये शेख ने किक मारी और ये गोल होते होते रह गया। दोनों टीमों में टेंशन बढ़ता जा रहा है। बार का स्ट्राइकर का बेहतरीन फुटबॉल, क्या वो गोली को चकमा देकर एक और गोल कर पाएगा? हाँ, उसने कर दिया। एक और लाजवाब गोल। लगता है जैसे फर्स्ट हाफ में ही वो जीत गए हो। 45 मिनट बचे हैं शेख। शायद अब तुम्हारे कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है। अगर ये बॉल मेरी ओर पास करे ना तो फिर मुझे मैं पता है तुम कर सकते हो। बार का इस वक्त लीड में है, 2 गोल से आगे चल रहे हैं। और शेख ने अब तक अपना खाता भी नहीं खोला है। खोला ही होगा, हम कैसे कह सकते हैं? हाँ, शेख को सेकंड हाफ में स्कोर बोर्ड पर अपना खाता खोलना ही होगा। और टाइगर ने पास दिया जो की शानदार किक। अब बॉल है शेख के पास। शेख फिर से कंफ्यूज लग रहा है, पता नहीं क्यों। आखिरकार ये चल पड़ा है, मिडफील्ड से आगे बढ़ रहा है बहुत ही तेजी से। मुझे इसी शेख का तो इंतजार था। वो तूफान की तरह खेल रहा है। वो बिल्कुल अकेला है और ये गोल! शेख का खाता खुल गया, पर जीतने के लिए सुपर स्ट्राइकर्स को 2 गोल और करने होंगे और वक्त निकलता जा रहा है। डूड, देर आए दुरुस्त आए। तू फिर से पहले जैसा हो गया। ओह बेबी, कमाल हो गया। अब आएगा मजा। शेख ने बॉल को पास की। शेख क्रॉस के लिए साइड पर खड़ा है। शरीर को बॉल की तरफ घुमाओ। हाँ। और ये बेहतरीन हेडर। 2 गोल करके सुपर स्ट्राइकर्स बराबरी पर आ गए हैं। मैच खत्म होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं और रियानो एक और गोल करके बारका को जिता सकता है। बारका बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बॉल शॉ के पास आ गई है। अरे नहीं, वो तो रियानो ने बॉल ले ली और उसने किक मारी और ये गोली का बेहतरीन सेव। शेख अपने टीम को जीत दिलाने से सिर्फ 1 गोल दूर है और खुद को बेहतरीन स्ट्राइकर साबित करने से भी। फाइटर! क्या? उल्टा घूम जा और पुतले की तरह खड़े हो जा। क्या? और माफ कर देना दोस्त। वाह, क्या गोल किया है शेख ने या फिर फाइटर ने। अब सुपर स्ट्राइकर्स 3 गोल करके आगे निकल गए हैं। आज 2 जांबाज स्ट्राइकर्स की असली जंग थी। तुमने मेरी काबिलियत पहचानने में मेरी मदद क्यों की? मुझे बस तुम्हारे साथ मुकाबला करना था, असली शेख के साथ। मैं समझ गया। अच्छा हुआ जो तुमने गोलारे को निकाल दिया। नहीं, किसी ने किसी को नहीं निकाला। कोच, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कर। बस करो, हर कोई कभी ना कभी अपने रास्ते से भटक जाता है, पर तुमने तो हमारी गेम को और भी उभारने में हमारी मदद की है। मुझे लगा कि आप में कुछ भी नया नहीं बचा था। शेख, आज की जीत का ताज तुम्हारे सिर पर है। लेकिन फाइटर तो पहले से ही इसमें बिजी हो गया है। किसे पता था कि एक सुपर स्ट्राइकर हम दोनों के बीच की दूरी मिटाएगा? क्या आपके पास अभी भी मेरी दी हुई गोल्डफिश है? वो भी? हाँ है ना।
मुझे उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। कोच गुलारे की मदद से सुपर स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल कर ली है।